वॉइस नोट, उनकी कुछ बातें ऐसी लीक हो जाती हैं जिसमें वो अनऑफिशियली तौर पे लुक छुप के चोरी करके इंडिया से एक प्लांट जो है वो पाकिस्तान मंगवाना चाह रहे थे कि पाकिस्तानीज़ को ना पता चले, इंडियन मीडिया को ना पता चले, और वो छुप के तो ना नीचा दिखा सकती है ना जितना जलील कर सकती है ऑल ओवर द वर्ल्ड कर रही है। एक जानब आप इंडिया कश्मीर ये वो इस मामले पे हमने इंडिया से, और दूसरी जानब आप चोरी छुपे उनसे चीज़ें मंगवाने की साजिशें करें। ये हमने खुद एक्सपीरियंस किए हैं चीज़ें खदीजा, हम इनसे जब मिले हैं हमने खुद ये चीज़ें एक्सपीरियंस किया हैं। हम जब इनके पास गए थे, हम जब इनसे मिले थे, तो हमें भी ऐसा डाटा है कि जिसकी बोली जो है वो करोड़ों में लग रही है। और डार्क वेब के ऊपर, डार्क वेब का आपको अंदाज़ा होगा कि ऑन दी रिकॉर्ड नहीं कह सकते, ऑफ दी रिकॉर्ड इंशाल्लाह ज़रूर वो हम आपको नीचे लिंक मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ है मेहरान नासिर। नाज़रीन, इंतहाई इंटरेस्टिंग और शर्मनाक पाकिस्तान के लिए चीज़ जो सामने आई है वो चीज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त शहबाज शरीफ हैं, उनकी भतीजी मरीम नवाज़ और उनके बड़े भाई जो एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ रहे हैं, उनकी एक जो है वॉइस जो है वो लीक हो जाती है। और एक वॉइस नोट, उनकी कुछ बातें ऐसी लीक हो जाती हैं जिसमें वो अनऑफिशियली तौर पे लुक छुप के चोरी करके इंडिया से एक प्लांट जो है वो पाकिस्तान मंगवाना चाह रहे थे कि पाकिस्तानीज़ को ना पता चले, इंडियन मीडिया को ना पता चले, और वो छुप के तो एक उनकी ऑडियो कॉल जो है वो लीक हो गई है। अब वो ऑडियो कॉल में उसके पीछे कौन से ऐसे मुहर्रकात हैं, किन्होंने वो ऑडियो कॉल लीक की और क्यों ये लीक की गई, और किसने क्या चीज़ जो थी वो इंडिया से मंगवानी थी जिसकी वजह से ये लीक होगी, तो आज हम आपको वो बताने की कोशिश करेंगे। उसके साथ जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलते हैं जी, देखते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को 24 घंटे भी नहीं बीतने दिए हैं और ना जाने रशिया ने या फिर चीन ने या फिर उन देशों के हैकरों ने छोटा सा ट्रेलर दिखा दिया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। आप कहोगे ऐसा क्या हो गया है? आपके सामने डॉन न्यूज का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ऑडियो लीक हो गई है। इसके अलावा न्यूज रूम पोस्ट का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कई ऑडियो लीक हो गई है। अब इस ऑडियो लीक के अंदर क्या है दोस्तों, 5 फोटोएं आपके सामने चल रही हैं। पहली फोटो है नवाज शरीफ की, फिर है शहबाज शरीफ की, ये दोनों आपस में भाई हैं। फिर दोस्तों ये है मरियम नवाज शरीफ, ये नवाज शरीफ की बेटी है और ये अपने शहबाज शरीफ को बोलती है चाचा। ये शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के बीच में फोन पर बात हो रही थी। किसको लेकर बात हो रही थी? ये मरियम नवाज शरीफ की एक बेटी है, उसके जो हस्बैंड है राहिल मुनीर, उसको लेकर बात हो रही थी। ये मरियम नवाज शरीफ के एक दामाद हैं। दरअसल इन्होंने दोस्तों कोई पावर प्लांट का इंपोर्ट करना था भारत से, उसकी मशीनरी भारत से मंगवानी है। भारत से मशीनरी जो है आधी आ गई है, आधी और मंगवानी है। तो उसको लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात चल रही थी कि ये जो सारा काम धाम है ना जल्दी से जल्दी फिक्स कराओ। क्यों कराओ? क्योंकि पाकिस्तान ने भारत से इंपोर्ट करने वाली चीजों पर प्रतिबंध लगा रखा है। पिछले दिनों हमने आपको खबर दी थी कि 71 लाख नेट मंगाना है पाकिस्तान ने, तो उसको लेकर जो एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो अपील कर रही है पाकिस्तान की सरकार को कि मंगा कर दो, भारत से मंगा कर दो क्योंकि सस्ता आएगा। वही बात यहाँ पर एक सुनने को मिली। मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि पावर प्लांट तो दुनिया के और देशों से भी मिलते हैं चाचा जी, लेकिन भारत से जो इंपोर्ट करेंगे ना वो सस्ता पड़ता है, इसीलिए आप भारत से मंगा कर दो, कोई ना कोई सेटिंग कर दो, सारा काम दाम आपके पास है। भारत के ऑफिशियल से भी बात कर लो ताकि वो भी शोर ना मचाए, अपने मीडिया को ना बताएं, सारा काम सेटल कर दो। अब दोस्तों ये बात हो गई, तो ये बात को लेकर जो प्राइम मिनिस्टर के सलाहकार थे उसको भी मरियम नवाज शरीफ ने ये बात बोली कि कल को कोई ऊपर नीचे बात होती है, मीडिया में बात आती है, तो उसको कैसे हैंडल करोगे। तो ये जो एक सलाहकार थे ये एक बार फिर से एक शहबाज शरीफ को फोन करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि देखो भैया ये पंगा मत लीजिएगा प्रधानमंत्री जी, कल को ये जो मुद्दा है पाकिस्तान की ECC कमेटी के अंदर आएगा और वहां पर आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि आपने ये क्यों इंपोर्ट किया है। तो ये शहबाज शरीफ कह रहे थे कि कोई बात नहीं, तुम मंगाओ, हम देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन दोस्तों ये ऑडियो लीक की किसने?
दोस्तों ये ऑडियो लीक हुई है डार्क वेब के ऊपर। डार्क वेब क्या है दोस्तों, आपके सामने छोटा सा स्क्रीनशॉट चल रहा है। ये स्क्रीनशॉट है दोस्तों डार्क वेब का। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के ऑफिस का इंपोर्टेंट डाटा हैक कर लिया गया है और ये अब बिकने के लिए तैयार है। इस डाटा का जो साइज है 8 GB का है। टोटल फाइल इसके अंदर 100 से ज्यादा है और जो इस डाटा को लेना चाहता है वो इसको लेकर बिट लगाए और जो मिनिमम बिट है वो 180 बिटकॉइन के हिसाब से ली जाने वाली है। और ये जो एक सैंपल है, ये जो रिकॉर्डिंग है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ही है, इसको लेकर विश्वास हो जाए, इसको लेकर मैं आपको सैंपल भी दे रहा हूँ और ये एक 3 लिंक दे रखे हैं जहाँ पर ये सैंपल निकले हैं। ये ऑडियो वहीं से ली गई है, इन सैंपलों की एक ऑडियो है। अब दोस्तों ये जो ऑडियो है ये तो बहुत काम की ऑडियो है। आप कहोगे कि ये कितने 1 लाखों में बिकेगी ये जो ऑडियो है। दोस्तों इसकी जो बोली है मिनिमम बोली लगेगी बिटकॉइनों के अंदर और बिटकॉइन 180 बिटकॉइन के अंदर मिनिमम बोली लगेगी। अब ये एक बिटकॉइन जो है ना दोस्तों 15,40,621 रुपए का है और 180 से गुणा कर लो, करोड़ों रुपए में ये जो एक बिकने वाली है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की रिकॉर्डिंग। अब दोस्तों ये काम किसका है, आप कहोगे ये काम किसका है। अब दोस्तों काम तो 2 देशों का लग सकता है, सिर्फ और सिर्फ 2 देश हैं दोस्तों जिन्होंने हाल ही में बहुत परेशान हुए हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से। 2 देश कौन से हैं, एक तो है दोस्तों रूस और दूसरा है चीन। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से मिले हैं, उसके बाद फ्रांस और यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल से भी मिले हैं। लेकिन ये मिलने से पहले पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े तोहफे दिए हैं अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को। पाकिस्तान ने यूक्रेन के अंदर अपने हथियार सप्लाई किए हैं, अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक करने और उस अलकायदा के लीडर अल जवाहिरी को मारने के लिए अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दिया है। और तो और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी जो प्रायोरिटी है उन्होंने अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की तरफ शिफ्ट की है, चाइना और रशिया को छोड़कर। ये बात जो है चाइना और रशिया को अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि जैसे ही इमरान खान का तख्ता पलट हुआ है वैसे ही चाइना और रशिया को कम प्रेफरेंस मिलने लगी है पाकिस्तान के अंदर। यही कारण है कि ये जो उठापटक है 2 देशों की तरफ इशारा कर रही है कि रशिया और चीन की तरफ इशारा है। और ये रशिया और चीन ने ट्रेलर दिखाया है कि शहबाज शरीफ का भी तख्ता पलट चीन और रूस कर सकते हैं। और इस ऑडियो लीक के कारण शहबाज शरीफ की जो इज्जत है पाकिस्तान के अंदर 0 हो गई है। वैसे तो इज्जत माइनस में चली गई है क्योंकि उनकी रैलियों में इतना कोई एक पॉपुलर नहीं है। उनके मीडिया में भी एक सारे अपने दिल के ऊपर पत्थर रखकर शहबाज शरीफ को एक कवरिंग देते हैं। ये सारी आप बातें देख चुके हो, लेकिन ये काम किसी और का नहीं है, चीन और रूस के हैकरों का है। ये अंदाजा आपको होना चाहिए। खैर आपको क्या लगता है कि ये काम किसका है, कमेंट में बताइएगा। क्या कहते हैं खदीजा आप सबसे पहले? मैं तो कहूँगी कि ये गवर्नमेंट जितना नीचा दिखा सकती है ना, जितना जलील कर सकती है ऑल ओवर द वर्ल्ड कर रही है और कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब यहाँ से आप लोग देखें कि जो अभी आए हैं कुछ अर्सा पहले ही तो पावर प्लांट बाहर से मंगवा रहे हैं। अब यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे जब सैलाब आया ना, महीना गुजर गया, अभी तक वहाँ से पानी नहीं हटा। उनकी टेंशन नहीं है, इन सब का, इस पूरे ख़ानदान का सिर्फ मकसद है अपने बैंक भरना, अपने पेट भरना, अपने बिजनेसेस बाहर इधर उधर हर जगह सेट करना, अपनी टांगे पूरे पाकिस्तान में खिलाड़ना। अब बात यह है कि देखो ये वो लोग हैं और इनके यहाँ गवर्नमेंट में सारी चीज़ें हैं। वैसे भी इनके बहुत से ऐसी PR एजेंसीज होती हैं जो कि इनकी बातों को छुपाने के लिए बहुत से ना मन घड़त किस्म के जो है ना मोटिव्स बना लेंगे जी, और ऐसे ऐसे आइडियाज़ जनरेट कर, नहीं जी वो तो ऐसे था, वो तो ऐसे है ही नहीं है, ये नहीं है। एक आम आवाम जो है जिसको इतना अंदाज़ा नहीं है, ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा तबका जो है वो अनएजुकेटेड है, वो इतना ज़्यादा लिटरेसी रेट पाकिस्तान का ऐसा इतना नहीं है। तो उसमें जितने भी लोग हैं वो, और इनका ये ज़्यादातर इनका जो शिकार होते हैं वही अनपढ़ और जाल लोग होते हैं, जिनको ये अपनी तरफ वोट तो उनका भी है, एक पढ़े लिखे का भी वोट है, एक अनपढ़ का भी वोट है। वोट की ताकत तो उतनी है। अब पढ़े लिखे अगर तादाद में कम है और अनपढ़ थोड़े से ज़्यादा हैं तो मसला ये है कि ये अपना शिकार उन लोगों को करते हैं और उनको कहते हैं भाई, और वो भोले बेचारे लोग, उनको नहीं पता होता, वो मान जाते हैं, इनकी बातों में आ जाते हैं। अब देखें तो पहले नंबर पे ये जो इतना बड़ा ये हम जो समझते हैं इस चीज़ को,
या जिनको थोड़ा बहुत अपने नाक़िस इल्म की वजह से थोड़ा सा इल्म है, थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं कि अच्छा यूँ चलती हैं चीज़ें, तो उनकी बात तो इसी तरह ना रद्द कर दी जाती है, क्योंकि जो ज़्यादा तादाद में है वो दूसरे हैं। तो इन्होंने तो ये बात इतनी बड़ी कोई कि कहना ये है कोई बात नहीं। जैसा उन्होंने अभी भी वीडियो के अंदर भी कह रहा था कि आप उनके सेक्रेटरी ने कहा कि आप ये ना कीजिएगा, बात ये ना कीजिएगा, ये आपको बड़ा बाद में उन्होंने कहा देखी जाएगी, कर लेंगे जो। उन्हें पता है कि आवाम को तो हमारे पास है, आवाम को हमने लॉलीपॉप दे देना है, आवाम को कहना हम पेट्रोल की कीमतें सस्ती है, आवाम ने सारी उस साइड पर चले जाना, अपने तो मोटिव उन्होंने निकाल लेना। अब ये देखें आप किस तरह ये कह सकते हैं कि ये लोग मुल्क के साथ सिंसियर हैं। मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि देखें, एक जानब आप इंडिया कश्मीर ये वो इस मामले पे हमने इंडिया से, और दूसरी जानब आप चोरी छुपे उनसे चीज़ें मंगवाने की साजिशें कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? करना है तो फिर मुंह पे आके करो ना। मैं बार बार इस पर देखो, मैं कहता हूँ ये सिर्फ इंडिया की हद तक बात नहीं है। अगर यहाँ पे कोई और मुल्क भी होता और उसके साथ आपके ताल्लुकात, तो आप चोरी छुपे तो चीज़ें मंगवानी नहीं चाहिए। इंडिया के अंदर अगर इंडिया का थोड़ा सा भी तल्लुक किसी और मुल्क के साथ ख़राब हो या उसकी आवाम को वो ना, तो वो नहीं करेगा, वो ऐसा नहीं करेगा कि वो कि अच्छा जी हम छुप के पाकिस्तान से ये चीज़ ले लेते हैं, हम छुप के पाकिस्तान से, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि और भी कोई कंट्री जिनके लिए वो जापान हो जाए, नहीं वो ये नहीं कहते हम छुप के। तो ये तो इन्होंने एक चीज़ गलत कर रखी है। ये चीज़ यहाँ से ये चीज़ प्रूव करती है कि ये सियासत में आना क्यों चाहते हैं। अब एक और चीज़, अब आप ये देखो कि इसमें कौन से ऐसा डाटा है कि जिसकी बोली जो है वो करोड़ों में लग रही है, और डार्क वेब के ऊपर, डार्क वेब का आपको अंदाज़ा होगा कि ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे आम इंसान को एक्सेस नहीं होती है, ना मुझे ना आपको, ये सिर्फ बहुत बड़े बड़े किस्म के हैकर्स होते हैं जिनको, या बहुत बड़े बड़े जो दिग्गज बैठे होते हैं उनको ये एक्सेस होती है। और यहाँ पे अक्सर कभी न्यूक्लियर वेपन्स की, कभी दूसरी आर्म फोर्सेस, इस तरह की डील्स वगैरह चल रही होती है। अब इसके ऊपर 180 बिटकॉइन से मिनिमम शुरू होगा, और 180 बिटकॉइन आप करोड़ों में लगा लो, तो आप देखो कि पाकिस्तान को ऑल ओवर द वर्ल्ड कितना ज़्यादा जो है इस कौम ने, इस पीएम ने जलील करवा दिया। और ये नहीं है, PMLN को जलील करवाने के पीछे मरीम नवाज का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो कभी कोई ना कोई, वो तो कहते हैं मेरी लंदन तो दूर, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और आज उनके वालिद साहब लंदन में जाके बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो और वो एक भाई कहता जी मेरा तो बाप जो है वो बड़ा गरीब था, और एक भाई कहता जी मेरा तो जो दादा था वो तो भाई बड़ा लैंडलॉर्ड था, हम तो उसी के। तो ये है यहाँ पे, तो यही सिनेरियो चलते आ रहे हैं। और आने वाले वक्त में जो अब इनकी सियासत का तो जो है तख्ता उल्टा हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। और जो ये देखे खुद अपनी ज़िंदगी को इतना लैविश करके और आवाम को सिर्फ रोटी पानी में उलझा के रखा है। तो यही है ना, वो अगले कह रहे हैं जी अच्छा भाई प्लांट मंगवा लो, इंडिया से मंगवा लो, ये कर लो, वो कर लो, फलां कर लो। भाई हमने खुद एक्सपीरियंस किए हैं चीज़ें, खदीजा हम इनसे जब मिले हैं हमने खुद ये चीज़ें एक्सपीरियंस किया हैं। हम जब इनके पास गए थे, हम जब इनसे मिले थे, तो हमें भी लगता था कि पता नहीं, बट जब हमारी भी आंखें खुल गई। सो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ऑन द रिकॉर्ड नहीं कह सकते, ऑफ द रिकॉर्ड इंशाल्लाह ज़रूर वो हम आपको नीचे लिंक मिलेगा अनसेंसर्ड रिएक्शन का, आप उस पर जाके देख सकते हैं। वहाँ पर हम अनसेंसर्ड किस्म की बातें करेंगे। अभी तो हम थोड़ा सा ज़रा कर रहे हैं। आप इस हवाले से जो भी रह रखते हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइए, और साथ साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम ID मेंशन है, मैं फॉलो करें, सजेशंस दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दें इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने